हेलो एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज है 30 अगस्त 2021 और हम देखेंगे 30,000 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। बहुत कम लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है। इसमें मैं आपको 15 से 15 मिनट तक जो है वो आपको पूरी डिटेल्ड आपको सेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो मेरे सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, लेकिन उसके साथ जो डिटेलिंग होती है उसके लिए वो डिटेलिंग आपको मतलब काफ़ी छानबीन के बाद मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आज की कोटेशन के साथ। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। ये बात आप कहोगे अपने पड़ोसियों के साथ। जब जो पड़ोसी आपको चढ़ाते हैं ना हर बात पे, उन पड़ोसियों को ये बात कहोगे कि कुछ देर की खामोशी के बाद फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा, हमारा ज़माना आएगा, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश बना नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि आई थी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट स्टेट कौन था इसको लागू करने वाला? जो फर्स्ट स्टेट था वो था हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटक के बाद जो सेकंड स्टेट बना वो बन गया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि इसको लागू कर सके, लेकिन नहीं हो पाया। कर्नाटक जो है वो बाजी मार गया और हिमाचल जो है सेकंड भी नहीं आ पाया, ठीक है। अब इसमें सेकंड नंबर पे कौन आ गया? हमारा मध्य प्रदेश आ गया। इस क्वेश्चन को याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कि दूसरा राज्य कौन सा बन गया? हमारा मध्य प्रदेश। पहला गया कर्नाटका, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कब आई थी? 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, और अब 34 सालों के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ओके, चलिए इसकी कुछ लेलन टॉप बातें करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? ये थर्ड नंबर की है, जो मैंने आपको पहले बताया कि 1968, 86 और अब 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? कौन थी हमारी? कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन समिति के बाद ये लागू की गई। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का कितने % खर्च करने का प्रावधान रखा गया था? वो 6%। हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है यानी कि जीडीपी है उसका हमारा 6% खर्च करने की इसमें बात करी गई थी। इसकी कुछ और बातें, हाँ इसमें मैं और बात बताता हूँ कि आपको इस बार जो है वो 5+3+3+4 ये वाला हमारा जो था वो लागू होगा। पहले था हमारा 10+2 जो हम आज तक भी पढ़ते हैं ना 10+2, अब उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 अब हमारे सामने ये नया आया। एक कुछ और इसका कुछ लेलन टॉप बातें मैं और बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, यानी कि हमारी जो स्टेट लिस्ट थी उसका ये लिस्ट पार्ट था। लेकिन जब ये अब इसमें अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, अब इसको कौन सी सूची में? ये समवर्ती सूची में है, यानी कि कौन सी सूची हमारी? ये होगी हमारी कंकरेंट लिस्ट का अब ये पार्ट बन गया है। ओके, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सूची का विषय है? ये हमारी कंकरेंट लिस्ट का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन करेगा शेयर डेस्टिनी 2021 अभ्यास का आयोजन। शेयर डेस्टिनी मतलब शांति के लिए कर रहा है अभ्यास, और लेकिन इसमें जो जो देश हैं उनको देश का नाम सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी कि मतलब जो कौन कौन मतलब शांति की बात कर रहा है, ठीक है। मैं पहले आपको वही बता देता हूँ, ठीक है। एक तो चीन करेगा, इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी पार्टिसिपेशन है? चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड और हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। कौन हमारा नल्ला पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और ये बात करें शांति की कि हम जो है अमन और शांति फैलाएंगे, ठीक है। 4 कंट्री हैं इसमें शामिल। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास। देखो मतलब जो मैं आप मेरे क्वेश्चन को देखते होंगे, क्योंकि जो हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें इसी लेवल के आते हैं कि बताइए कि मतलब न्यू अपॉइंटमेंट क्या हुई, ये युद्ध अभ्यास वगैरह हो गए, कोई नई नियुक्ति कौन सी हुई, या फिर पुस्तक कौन सी आई, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं। मतलब जो हमारे जो जिस HPSSC के एग्ज़ाम हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह वो तो फिर IAS और UPSC की बातें होगी ना, उसके क्वेश्चन मैं आपको नहीं लेके आता। अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड होगा तभी लेके आता हूँ, वरना मैं आपके सामने जो है वो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में मेंशन्ड होते हैं ना करंट अफेयर के भी, उन्हीं को लेके आता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसका कि शेयर्ड डेस्टिनी 2021
चीन जो है वो कौन सा भाग इसमें भाग नहीं लेगा, तो भारत इसमें भाग नहीं लेगा। चलिए अब उसकी कुछ लेलन टॉप बातें, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस सेशन की, जो मैं आपके साथ ये बातें शेयर करता हूँ। ये आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा टटोल के मिलती हैं बातें। ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये भारत और चाइना के साथ भारत की है। मैत्री है इंडिया और थाईलैंड के साथ भारत की एक्सरसाइज। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर। थाईलैंड की बैंकॉक, चाइना की बीजिंग। काजिंद, ये तो मैंने को कल करवाया था ना, KAZIND, इनकी कजाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध अभ्यास है। वज्र प्रहार इंडिया और USA। ओमफिक्स, ये भारत की तीनों सेनाओं यानी कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ये युद्ध अभ्यास था, एमफेक्स युद्ध अभ्यास, और ये अंडमान निकोबार में करवाया गया। मालाबार एक्सरसाइज, ये क्वाड कंट्रीज़ हमारी सारी, यानी कि कौन कौन सी, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 कंट्रीज इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल ने लॉन्च किया बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम। कौन सा, बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम, ये किसके लिए? कि हमें पता है कि हमारे देश के जो बच्चे जो है वो ज़्यादा गूगल पे सर्च करते थे कुछ भी, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा को मतलब उनकी ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए, ठीक है, उन सब के लिए मतलब बचाने के लिए गूगल ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी। किसके लिए? हमारे देश के, भारत के बच्चों के लिए। ओके, तो इसमें होगा क्या, इसमें मतलब हमारे जितने भी मतलब इनके लिए सेफ़र एक तरह से इंटरनेट का यूज़ जो वो सेफली कर पाएंगे। ये किसने किया? हमारे गूगल बाबा ने, ठीक है। गूगल के CEO कौन है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गूगल जो है वो किसी कंपनी के अंडर आता है, जो गूगल की मम्मी है मतलब, ठीक है, वो पेरेंट कंपनी वो कौन है, ठीक है, वो मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 100 अरब मार्केट कैप वाली कौन कौन सी कंपनी है जो 100 अरब का मार्केट कैप जो है वो पार कर चुकी हैं? पहले हमारी रिलायंस, फिर हमारे TCS यानी कि टाटा, TCS, HDFC, और चौथी थी हमारी इन्फोसिस। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 2-3 दिन पहले। दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? जियो। प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट लून का संबंध है बलून के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाए जाने से। ये कुछ कौन सी कंपनी से? गूगल ने क्या किया था, कुछ कंट्रीज़ में बलून छोड़ दिए थे आसमान में, ठीक है, और वो जो था वहाँ से इंटरनेट की सेवा जो वो प्रोवाइड करवा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने की घोषणा कर दी? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने की घोषणा कर दी, ठीक है। कब बंद होगा ये? 2022 जून में ये बंद हो जाएगा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसकी जगह कौन सा आया था? हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज आया था ना इसकी जगह पे, ब्राउज़र। हाल ही में ट्विटर नहीं आएगा यहाँ पे। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फार्मिना निर्माण की घोषणा किसने की? कौन सी कंपनी ने करी थी ये अंडर सी? ये करी थी हमारी गूगल ने। आपको पता है कि जो हमारा इंटरनेट है ना, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाता है। जितना भी डाटा होता है वो सी के मतलब समुद्र के नीचे बड़ी मोटी मोटी पाइपलाइन में यानी कि हमारी केबल्स डाली जाती हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा इंटरनेट पहुंचाया जाता है। अगर किसी को सर्च करना हो ना कि अंडर सी केबल, तो गूगल पे सर्च करना कि अंडर सी केबल, ठीक है, आपको लगेगा पता कि भाई कितना जाल बिछा हुआ है हमारे समुद्रों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI ने अजय कुमार को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। अजय कुमार को कार्यकारी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया, ठीक है। चलो एक से देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी MD नहीं, ED, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया अजय कुमार को। लेकिन भाई आपको पता है कि RBI का हमारे कौन से 25 नंबर के कौन से गवर्नर है? शक्तिकांत दास। लेकिन भाई क्वेश्चन भाई जो थोड़े घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते कभी नहीं कि भाई बताइए इसके मतलब कौन है शक्तिकांत दास, मतलब गवर्नर कौन है। इसमें क्वेश्चन आता है कि डिप्टी गवर्नर कौन है? तो हमें पता है कि इसमें RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उन चारों के नाम आप प्लीज़ नोट कर लें। पहले हमारा रविशंकर, कौन है हमारा? रविशंकर। दूसरा हमारा MR राव, M राजेश्वर राव यानी कि MR राव। थर्ड है हमारे MD पात्रा, और चौथे हमारे MK जैन, ये हमारे चौथे हैं, ठीक है। ओके, अब मॉनेटरी क्वेश्चन आता है आपके पास कि मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष कौन है? जो मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? वित्त मंत्री नहीं होते हैं। वित्त मंत्री हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष होते हैं हमारे जो हमारे RBI के गवर्नर थे, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन कि GST काउंसिल जब वो कौन सा आर्टिकल है? 279 आर्टिकल है।
ठीक है। और RBI मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष जो हैं वो मुझे बताना आप। मैंने तो बताया आपको कि हमारे वित्त मंत्री होते हैं या हमारे RBI के गवर्नर होते हैं, इन दोनों में से बताना मुझे, ठीक है। लिटिल बिट आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बताना मुझे, ठीक है, किसी को कन्फर्म हो तो। 279A, ठीक है, ये GST काउंसिल का आर्टिकल है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मनी ऐप किसने लॉन्च किया? ये मनी ऐप लॉन्च किया हमारे RBI ने। किसके लिए? जो हमारे ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनके लिए, कि मतलब उनको पता नहीं चलता ना कि कौन कितने रुपए का नोट है, तो उन्हीं के लिए ये लॉन्च किया गया। वो स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा उनको कि ये कितने रुपये का नोट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है हमारे इस टाइम? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? खाद्य पोषण अभियान। और ये किसके लिए? कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नए बीजों की आविष्कार के लिए, नई तकनीक विकसित करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और अल्टीमेटली इन सबका क्या फ़ायदा होगा कि कुपोषण मुक्त भारत बनेगा, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया में वो कम होगी। ओके। और इंडिया की वजह से 2023 को बाजरे का वर्ष मनाने का घोषणा करी गई। बाजरे का वर्ष 2023 है हमारा ना, याद रखना। जल्दी जल्दी करते हुए वीडियो लंबी हो जाएगी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो FAO है, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस दो तरह के हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इस साल का, शांति के लिए, ठीक है, पिछले साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का मिला अतिरिक्त प्रभार। बनवारी लाल पुरोहित, राज्यपाल यानी कि बनवारी लाल पुरोहित को मिला ना अतिरिक्त कार्यभार। वाले हमारे ये क्या थे? ये तमिलनाडु के थे। अब इनको पंजाब का राज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ का इनको अधिक कार्यभार सौंपा गया। 81 वर्ष के हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए, लेकिन काम इनको काफ़ी ज़्यादा सौंप दिया गया। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल कौन से बने? थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय मंत्री थे पहले ये, इनको थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। हाल ही में मणिपुर के नए कौन बनाए गए राज्यपाल? एल गणेशन। ये तो भाई करंट का ही है, एल गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये आपको पता है, सरोजनी नायडू जी थी। और लौटते हुए मानसून किस तट पर बारिश करते हैं? कोरोमंडल तट, यानी कि हमारा तमिलनाडु वाला तट पे ये बारिश करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है, एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तमिलनाडु में स्थित है, और इसको द ग्रेट इंडिया चोला टेम्पल भी कहते हैं, और दक्षिण का मेरू टेम्पल भी इसको कहते हैं, ठीक है। याद रखना सारी बातों को, ठीक है। और ये महादेव जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने 2 दिवसीय स्वीप कार्यशाला का किया आयोजन। अब ये स्वीप प्रोग्राम क्या है? स्वीप प्रोग्राम किसके लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। किसने किया ये? भारतीय निर्वाचन आयोग। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना हुई। ओके। इसमें क्या होते हैं मेंबर? कितने होते हैं? 1+2 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक हमारे कौन से हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन इस टाइम कौन है? हमारे सुशील चंद्रा। और इनका टेन्योर कितना होता है? या तो हमारा 6 वर्ष या हमारा 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर होता है। सुशील चंद्रा इस हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और 2 हमारे डिप्टी कमिश्नर भी हैं, एक राजीव कुमार और एक अनूप कुमार पांडे। याद रखना इनको, स्लो करके देखना वीडियो को। अनूप कुमार पांडे और राजीव कुमार। आर्टिकल कौन सा आता है हमारा? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारे ये इलेक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और लेवल टॉप बातें मैं आपको इसकी बताता हूँ। स्वीप कार्यक्रम पहले है क्या? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन में मतलब 18 से 21 से 18 वर्ष कब करी गई थी हमारी? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 को हमारी आयु जो है वो वोट डालने की वो 21 से 18 कर दी गई। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले सुकुमार सेन। हाँ, सुकुमार सेन जी हमारे इसमें, सुकुमार सेन। ओके। महिला कौन थी हमारी? रमा देवी। नोट करना इनको। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहाँ का है? आर्टिकल 324 लेके 329 के बीच में। हाल ही में किसे निर्वाचित आयुक्त, हाल ही में कौन सा किया गया था हमारा? अनूप कुमार पांडे को हाल ही में हमारे आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया था। हाल ही में
हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIM बेंगलुरु के छात्रों ने देश के लिए क्या किया? भारत का कॉलर ट्यून, यानी कि हमारा जो देसी ट्रू कॉलर है वो इन्होंने विकसित करा, ये हमारी डाटा सिक्योरिटी के लिए ना, ठीक है, ये याद रखना इसको। और कौन सी कंपनी ने किया? किक हेड कंपनी ने किया, किक हेड कंपनी ने इसका, ठीक है, वो किया। किसके लिए? कॉलर आईडी ऐप। जैसे हमारा ट्रू कॉलर है ना कि फेक नंबर किसका है। अब इसमें ट्रू कॉलर में क्या होता है कि हमारा डाटा जो है वो चला जाता है। हमारा स्वीडिश की कंपनी है ट्रू कॉलर, अब इस स्वदेश भारत का देसी जो है वो हमारा ये आ गया, भारत कॉलर ऐप, ठीक है, याद रखना इसको। अमेजोनिया उपग्रह भारत ने किस रॉकेट से लॉन्च किया? अमेजोनिया PSLV C-51 से लॉन्च किया। हाल ही में इसरो ने किस इंजन का सफल परीक्षण किया? जो नरेंद्र मोदी जी कहते आ रहे हैं, ठीक है, विकास, उनसे तो विकास हुआ नहीं, लेकिन हमारे इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण कर दिया। चंद्रयान 1 PSLV C-11, चंद्रयान 2 GSLV Mk3M1, मंगलयान PSLV C-30 नहीं आएगा, 25 आएगा, PSLV C-25 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने शुरू किया न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन टीकाकरण। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का मतलब है कि बहुत सारी जो इसमें वायरस हैं उनको किल करके एक वैक्सीन बनाई गई है, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। और न्यूमोकोकल मतलब निमोनिया के लिए, ठीक है, किसने किया? आंध्र प्रदेश ने किया, ठीक है। कौन से वायरस की वजह से हमारा निमोनिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस वायरस की वजह से, और ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगर रेलेवेंट टॉप बातें, रेबीज मुक्त पहला शहर गोवा वाले बीच पे, गोवा, ठीक है। TB मुक्त पहला केंद्र शासित प्रदेश, शहर नहीं आएगा यहाँ पे, हमें यहाँ लिख सकते हैं स्टेट। चलिए, केंद्र प्रदेश कौन सा हमारा जो TB मुक्त हुआ? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, रायथू किसान योजना किस राज्य से संबंधित है? रायथू जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था भारत को? 2014 में इसको घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंकज कुमार बने BSF के नए DG। ये IPS ऑफिसर है पंकज कुमार, इनको क्या बोले? DG बना दिया गया इनको ना, ठीक है। पहले ये क्या, पहले ये कौन थे यहाँ पे? पहले थे राकेश अस्थाना BSF के जो DG थे, लेकिन अब उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। तो अभी किसको बनाया गया? हमारे पंकज कुमार सिंह को हमारा इसमें BSF में DG बनाया गया। BSF की स्थापना कब होती है? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात होती है। और ये कहाँ कहाँ तैनात है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर ये तैनात है। और BSF एक वो चलाती है, ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है सर्द हवा और गर्म हवा, ठीक है, ऐसे करके ये चलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि पंकज कुमार सिंह के पिताजी जो है वो एक कमेटी से संबंधित है। वो कौन, कहाँ, क्या नाम था उनका? प्रकाश सिंह कमेटी, प्रकाश सिंह कमेटी। और प्रकाश सिंह कमेटी जो थे वो पुलिस के अंदर जो सुधार आए थे, पुलिस सुधार आए थे, वो उन्हीं की सिफारिश के बाद आए थे। यानी कि पुलिस रिफॉर्म किसके बाद आए थे? प्रकाश सिंह कमेटी के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? एक है नासिर कमल जी हैं। और इसके मंत्री कौन है हमारे इस टाइम? ज्योति आदित्य सिंधिया इसके मंत्री हैं, इस मंत्रालय के। असम राइफल के 21वें महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन। असम राइफल, इसको क्या नाम से जाना जाता है? कछार लेवी। हेडक्वार्टर शिलोंग। पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसी को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी कि MHRD के हमारे इसमें अध्यक्ष कौन है? इसमें हमारे अरुण कुमार जिसके इस टाइम हमारे क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। और CRPF के अध्यक्ष कौन है? CRPF की स्थापना कब हुई? ये पहले 1939 में ये ब्रिटिश के क्राउन के अंडर काम करती थी, लेकिन CRPF का अधिनियम आया एक, कब आया था? 1949 का एक्ट आया था। उसके बाद इसको भारत में, मतलब भारतीय आर्मी में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसके कौन है हमारा डायरेक्टर? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध जी इसके क्या हैं? डायरेक्टर हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? यानी कि हमारे CBI के अध्यक्ष हमारे CBI के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CRPF के कौन है? कुलदीप सिंह जो हमारे CRPF के हैं। और CBI के कौन है हमारे? सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को।